नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ऊष्मा के विभिन्न प्रकार के कुछ यंत्रों पे चर्चा किया था, जैसे एसी, थर्मस, फ्रिज, एयर कूलर आदि पे हमने चर्चा किया था। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक पे चर्चा करते हैं दोस्तों। गलनांक जिस ताप पर पानी जम जाता है, जिस ताप पर पानी जम जाता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर पानी जम जाता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप बिंदु पर बर्फ गलने लगती है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। हिमांक गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक और गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, यही है, जिस ताप पर पानी जम जाता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर बिंदु पर बर्फ गलने लगती है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस ताप पर पानी जमता है उसे हिमांक बिंदु, और जिस बिंदु पर बर्फ गलने लगती है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। हिमांक गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे पदार्थ, दोस्तों अब देखते हैं ऐसे पदार्थ जो गलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ। ऐसे पदार्थ जो गलने पर सिकुड़ते हैं, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक घट जाता है। यही कारण है कि बर्फ पर स्केटिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर पहिए के नीचे का बर्फ गल जाता है। वह स्नेहक का कार्य करेगी, अतः पहिया तेजी से सरकने लगता है। तभी तो बर्फ पर स्केटिंग किया जाता है। वहां हल्का दाब पड़ता है तो वह थोड़ा दाब, तो पहिए के नीचे हल्का से बर्फ गल जाती है तो वह सरकने लगती है पहिया तेजी से। यदि बर्फ में कोई अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसका गलनांक घट जाएगा। यह गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी को हिम मिश्रण कहा जाता है। हिम मिश्रण का प्रयोग कुल्फी बनाने में किया जाता है। यानी यदि बर्फ में कोई अशुद्धि मिला दिया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। यह गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी को हम हिम मिश्रण कहा जाता है। हिम मिश्रण का प्रयोग कुल्फी बनाने में किया जाता है। ऐसे पदार्थ जो गलने पर फैलते हैं, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे घी। ऐसे पदार्थ जो गलने पर फैलते हैं, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे घी। ये गलने पर फैल जाते हैं। गलनांक हो गया दोस्तों। अब देखते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक जिस ताप पर पानी उबलने लगता है वही क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर पानी उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे यदि प्रेशर कुकर में पानी को उबाला जाए तो इसका क्वथनांक 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः कुकर वालों पानी में अधिक ऊष्मा संग्रहित होती है, इसलिए भोजन जल्दी पकता है। यह है क्वथनांक। अब देखते हैं दोस्तों तापमान पर चर्चा कर लेते हैं। तापमान पर तापमापियों में, जो तापमापी हैं दोस्तों, तापमापियों में किसी न किसी गुण का प्रयोग
किया जाता है। किसी न किसी गुण का प्रयोग पदार्थ के लिए किया जाता है। तापमापी में पदार्थ के किसी न किसी गुण का प्रयोग किया जाता है। तापमापी में पदार्थ के किसी न किसी गुण का प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्मामीटर में पारे के ऊष्मीय प्रसार गुण का इस्तेमाल किया जाता है। बुखार के कारण जब पारा गर्म होता है तो इसका प्रसार होने लगता है, अर्थात यह ऊपर चढ़ने लगता है, तो पता चल जाता है कै डिग्री बुखार है, कितनी डिग्री बुखार है। पाइरोमीटर में ऊष्मीय विकिरण के गुण का इस्तेमाल किया जाता है। जो पाइरोमीटर है इसमें ऊष्मीय विकिरण के गुण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाइरोमीटर से सूर्य जैसे खगोलीय पिंडों का ताप मापा जाता है। पाइरोमीटर स्टीफन ला पर आधारित है। यदि -40 डिग्री से कम ताप का मापन करना है तो यदि -40 डिग्री से कम ताप का मापन करना है तो इसके लिए तापमापी में एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तापमान के लिए तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तापमापियों को निम्नलिखित पैमाने का प्रयोग किया जाता है तापमापन के लिए। जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना, CFR। तापमापियों में इन पैमानों के अंतर्गत कितने खाने हो सकते हैं इसका निर्धारण गलनांक क्वथनांक के बीच अंतर के आधार पर किया जाता है। इसमें के अंतर्गत कितने खाने हों। तो आइए पैमाना, खाना, गलनांक, क्वथनांक देखते हैं। सबसे पहला पैमाना है सेल्सियस, जिसे C से हम देखते हैं। सेल्सियस पैमाना, इसका गलनांक 0 डिग्री होता है। सेल्सियस पैमाने का गलनांक 0 डिग्री होता है और क्वथनांक 100 डिग्री होता है। तो खाने भी इसमें 100 होते हैं। फ़ारेनहाइट यानी F, फ़ारेनहाइट पैमाने का गलनांक 32 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है और क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट डिग्री क्वथनांक होता है और इसमें खाने 180 होते हैं। र्यूमर R, इसमें गलनांक 0 डिग्री होता है और क्वथनांक 80 डिग्री होता है र्यूमर में, तो इसमें खाने भी 80 होंगे। केल्विन में गलनांक 273 डिग्री होता है। केल्विन का गलनांक 273 डिग्री होता है और 373 डिग्री इसका होता है क्वथनांक। तो इसमें खाने की बात की जिसमें 100 खाने होंगे। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन यही है दोस्तों। 0 डिग्री 100 डिग्री। सेल्सियस में 100 खाने, फ़ारेनहाइट में 180 खाने, र्यूमर में 80 खाने, केल्विन में 100 खाने होते हैं। पैमाने के बीच यदि संबंध की बात की जाए तो एक सूत्र है दोस्तों, जो है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। इन दोनों के बीच में संबंध है। तो यदि प्रश्न देखेंगे दोस्तों तभी समझ में आएगा। प्रश्न, शरीर के ताप 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। आप कह रहा कि आप सेल्सियस में बदलो शरीर के ताप 98.6 फ़ारेनहाइट को। तो एक सूत्र है, यही हमने दो बताया दोस्तों, C/5 F-32/9 सेल्सियस वाला है, र्यूमर वाला ये है दोस्तों। तो C/5 बराबर 98.6 माइनस सेल्सियस मतलब होता है 32 है गलनांक। तो सेल्सियस 32 है फ़ारेनहाइट वाला,
तो 32/9, तो 98.6 और 32.0 बराबर 66.6 गुणे 5, क्योंकि इसका भाग होता है तो ये हो गया। तो 333 हो गया टोटल। जब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 300 जोड़ने के बाद इसका गुणा करते हैं, क्योंकि 98.6 और इसको 32 वाला हो गया, माइनस कर दिया गया इसमें। ठीक है दोस्तों, माइनस हो गया यहाँ से, ये माइनस है ना दोस्तों, इसको माइनस किए तो 8, ये हो गया 66.6। तो ये 5 है तो इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों। देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे गुणा हो गया। तो इसमें से 98.6 से 32 माइनस करके 5 में गुणा करके तब 9 से भाग दिया जाएगा। तो इसका इतना हो गया, जब इतना होगा तो भागे 9 कर दिया गया, यानी 9 त्रिक 27, 3 30 और 9 7 63, 9 त्रिक 27, 3 30, 3 33 होगा, 9 7 63, यानी इसको दोनों जब काटेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा दोस्तों। तो शरीर के ताप को 98.6 फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अगला है दोस्तों, कमरे के ताप 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यही है दोस्तों, कमरे के ताप को सी, कितना ताप है इसका, पूरा इसको हम बदलेंगे तो 25/5 बराबर F माइनस 32/9, 25 5 25 5 हो गया, तो 5 9 45, 45 बराबर F माइनस 32, तो F बराबर 45 प्लस 32 बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए आप, ये हो गया। एक और देख लीजिए दोस्तों, 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलिए तो C/5 माइनस बराबर K माइनस 273/5, तो 5 से 5 कट गया, तो C बराबर माइनस 273 K केल्विन में, तो माइनस 273 आ जाएगा दोस्तों इसका। एक प्रश्न और देख लीजिए, एक प्रश्न और पहले देख लीजिए, माइनस 273 डिग्री ताप को, माइनस 273 डिग्री ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। माइनस 273 डिग्री ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। इस ताप पर गैसों का आयतन और दाब शून्य हो जाता है। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर गैसों का आयतन और दाब शून्य हो जाता है। इसको नोट कर लेना दोस्तों। एक प्रश्न है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए तो क्या होगा। C/5 बराबर -40 -32/9 होगा, बराबर -40 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। देखो C/5 बराबर 72/9, 9 8 72, C बराबर, तो इसका इसके गुणा हो जाएगा दोस्तों, 8 हो गया, 9 9 8 72, 8 5 40, तो C बराबर बात की जाए तो -40 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए समझ लो बराबर हो जाएगा, यानी -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ये नोट कर लेना दोस्तों। अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में बदलने को कहा जाए तो ये भी -40 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।